कपिल शर्मा के कैफे पर विवाद, कैफे पर फिर हुई फायरिंग। कनाडा में कपिल शर्मा की कैफे पर फायरिंग में 1 महीने के अंदर दूसरा मामला। लॉरेंस गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी। बीजापुर में 9 नक्सलियों का सरेंडर। 6 नक्सलियों पर था 24 लाख रुपए का इनाम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। एनएसए अजित डोवल ने पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि की। मॉस्को में एनएसए अजित डोवल ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर उत्सुक हूं। दोनों देशों के बीच रिश्ता स्पेशल है। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, किसानों का हित सबसे बड़ा, उनसे कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी बोले, हम पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टैरिफ के पीछे एग्री और डेयरी सेक्टर में डील को लेकर भारत का अमेरिका से विवाद। अमेरिका एग्री और डेयरी डील बनाने के लिए बना रहा है दबाव। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वोटर लिस्ट सही या गलत चुनाव आयोग जवाब दे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल का दिया हवाला। कहा, चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग थे, वोटर लिस्ट पर लोगों का विश्वास नहीं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र हरियाणा का उदाहरण दिया। कहा, महाराष्ट्र हरियाणा में क्या हुआ सबने देखा। 5 महीने में इतने वोटर कैसे जुड़े। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना। लगातार हार से उनकी हताशा साफ दिख रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने कहा, राहुल पहली किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, यह उनकी पुरानी फितरत है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग की तारीफ की। कहा, दिल्ली में एसआईआर को लेकर विपक्ष हल्ला कर रहा है, बिहार में कोई असर नहीं। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस। तेजस्वी से वोटर आईडी कार्ड की डिटेल मांगी गई। 8 अगस्त तक एपिक नंबर की डिटेल देने को कहा। तेजस्वी ने आयोग के पहले नोटिस का नहीं दिया है जवाब। 1 अगस्त को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कार्ड। तेजस्वी यादव बोले, एसआईआर नाम पर वोटर लिस्ट में पूरी तरह फर्जीवाड़ा हुआ, हम कोर्ट में पुख्ता सबूत रखेंगे। तेजस्वी का दावा, कई जगह पर एक ही पते में 100 से ज्यादा वोट। कई जगह मरे हुए लोगों के भी वोट बने, जो पलायन नहीं किए उनका नाम भी लिस्ट से काटा। जेल से बाहर आते ही बाहुबली अनंत सिंह की हुंकार। कहा, तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारे, मैं जीतूंगा चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक। बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा पर उम्मीदवार तय करने का फैसला। 9 सितंबर को होना है उपराष्ट्रपति का चुनाव। पटना में फिर सड़कों पर उतरे टीआरई 4 से पहले एसटेट परीक्षा कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों की सरकार को चेतावनी, एसटेट नहीं तो वोट नहीं। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की मीटिंग। अटल छात्रवृत्ति योजना समेत कई प्रस्ताव पर मोहर लगी। संभल में सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस सामूहिक हत्याएं करवाती थी, सपा हत्यारों को बचाकर कुकर्मों पर पर्दा डालती थी। सीएम योगी बोले, पिछली सरकार में न व्यापारी सुरक्षित थे न बेटी, अब दंगाइयों को छोड़कर बाकी सब सुरक्षित। दंगाइयों के ऊपर महाकाल का असली असर दिख रहा है। संभल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। जिला कलेक्ट्रेट से 546 करोड़ की 220 परियोजनाओं का लोकार्पण। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अंतरिम जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। नेशनल हैंडलूम डे पर कृषि भवन में लगाए गए स्टॉल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टॉल पर जाकर कपड़ों की कारीगरी देखी। अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। आप नेता मनीष सिसोदिया एसएससी परीक्षा को लेकर बयान। कहा, सरकार ने जिस कंपनी को हायर किया वो व्यापम घोटाले में शामिल, छात्र करें शिकायत। उत्तरकाशी में धराली में हर और तबाही का मंजर। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटे। अभी तक 60 से ज्यादा लोग लापता। धराली पहुंचने के रास्ते खंगालने का काम जारी। मटली हेलीपैड से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भर रहे हैं उड़ान। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण। मटली हेलीपैड पहुंचे सीएम धामी। धराली से निकाले गए लोगों से बातचीत की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों ने सीएम धामी से बात की। हर्षिल इलाके में आपदा के बाद डूबते हुए लोगों का वीडियो आया सामने। एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों से कर रही अपील। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ के हालात। गंडोह इलाके में नदी नाले उफनते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत जारी। शिमला के भारी बारिश के बाद जगह जगह उखड़े पेड़। बड़ा पेड़ गिरने से सरकारी विभाग की बिल्डिंग को नुकसान। पहाड़ों में लगातार बारिश से राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंचा। बिहार के दानापुर में गंगा और सोन नदी पर जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों लोग बेघर। प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। दिल्ली के लाजपत नगर के शालीमार टेक्सटाइल पर जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड। कश्मीर के रहने वाले अयूब भट्ट और रफीक शाह अरेस्ट। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। टेलीकॉम कंपनियों के अंडरग्राउंड वायर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 1400 किलो तांबे के तार बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ऑपरेशन तलाश में साइबर गैंग का पर्दाफाश किया।
फर्जी बैंक खातों और सिम कार्ड के जरिए करोड़ों की ठगी करने का आरोप, 5 गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में दंगों के हौसले बुलंद, दुकान में घुसकर महिला को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के ओपीडी की लिफ्ट में बीच में अटकी, आधे घंटे तक मरीज और तीमारदार फंसे रहे, हेल्पलाइन नंबर भी नहीं लग पाई। लखनऊ के गोमती नगर में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी निकांत जैन के ठिकानों पर रेड, निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के सोलर कंपनी को कमीशन मांगने का आरोप। गया की लूट की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार, गया और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, देसी पिस्टल, मैगजीन, बाइक और स्कूटी बरामद। बिहार के जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने जांच कर लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। ट्रंप का टैरिफ बंप हुआ फुस, गिरावट से उभरा भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 87 रुपए 69 पैसे रही।